हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इंसानी दिमाग के एक बहुत ही अजीब लेकिन एकदम असली ट्रैप या जाल के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल जिसमें हम में से ज्यादातर लोग कभी न कभी अनजाने में फंस ही जाते हैं। इसे गहराई से समझने के लिए हम एक बहुत ही पावरफुल पुरानी कहानी का सहारा लेंगे। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को एकदम खोल कर रख देती है। अक्सर हम देखते हैं कि शुरुआत तो बहुत ही शानदार होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी और असली चुनौती है ना, वो बिल्कुल अंत में छुपी होती है। कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब आकर एकदम फिनिश लाइन पर आकर हार जाते हैं? मतलब महीनों या सालों की कड़ी मेहनत, वो सारा पसीना और संघर्ष, सब कुछ बिल्कुल आखिरी पल में आकर बर्बाद हो जाता है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार देखने को मिलता है। तो क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजिकल वजह है? चलिए इसे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके देखते हैं। हम सबने अपनी जिंदगी में ऐसे उदाहरण जरूर देखे हैं, राइट? एक तरफ उस होनहार स्टूडेंट को इमेजिन कीजिए जो पूरे साल पागलों की तरह पढ़ता है, सारे टेस्ट में टॉप करता है, लेकिन फाइनल एग्जाम के ठीक आखिरी दिनों में आकर उसका फोकस टूट जाता है और वो एकदम लापरवाह हो जाता है। या फिर उस धावक को देखिए जो पूरी रेस में सबसे आगे दौड़ रहा था, अपनी पूरी जान लगा दी थी उसने, लेकिन फिनिश लाइन से बस 2 कदम पहले उसका ध्यान भटकता है और वो गिर जाता है। ध्यान दीजिए, इन दोनों ही मामलों में शारीरिक कमी नहीं थी, ये पूरी तरह से एक मानसिक चूक थी। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा और विजुअलाइज करने के लिए हमारी आज की केस स्टडी पर चलते हैं। इमेजिन कीजिए एक छोटा सा गांव जो एक बेहद घने और खतरनाक जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस जंगल में जंगली जानवरों की भरमार थी, तो ऐसे माहौल में वहां के लोगों के लिए पेड़ों पर चढ़ना कोई खेल या फिटनेस रूटीन नहीं था, बल्कि अपनी जान बचाने का इकलौता तरीका था। सर्वाइवल की बात थी। इसी गांव में बाबा नाम के एक बुजुर्ग रहते थे, जो गांव के युवाओं को पेड़ों पर तेजी से चढ़ने की बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग दिया करते थे। महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद फाइनली अंतिम परीक्षा का दिन आ गया। बाबा ने नियम एकदम सिंपल और साफ रखे थे। पहला, एक बहुत ही ऊंचे और एकदम चिकने पेड़ के तने को मजबूती से पकड़ना है। दूसरा, उसकी सबसे ऊंची शाखा तक पहुंचना है। और तीसरा, वहां से सुरक्षित वापस जमीन पर आना है। अब इन युवाओं के अंदर एक गजब का ओवर कॉन्फिडेंस था। उन्हें लग रहा था कि अरे, इतने महीनों से यही तो कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। और सच कहूं तो यही ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर सबसे बड़ी गलतियों की शुरुआत होता है। तो टेस्ट शुरू हुआ। पहला नौजवान एकदम फुल एनर्जी के साथ आगे आया। उसने पेड़ को पकड़ा और बहुत ही तेजी से पूरे फोकस के साथ ऊपर की ओर चढ़ने लगा। उसकी चढ़ाई बिल्कुल परफेक्ट थी, फास्ट, फोकस्ड और बिना किसी गलती के। देखते ही देखते वो सबसे ऊंची शाखा तक पहुंच गया। नीचे खड़े गांव के लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे। ऊपर जाने का ये पूरा सफर एकदम स्मूथ और सफल रहा। ऐसा लग रहा था कि उसने इस परीक्षा को बहुत ही आसानी से पास कर लिया है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। जब वो लड़का ऊपर से नीचे उतरने लगा और लगभग आधे रास्ते में पहुंच गया, मतलब अब उसे जमीन साफ नजर आने लगी थी और सब कुछ आसान लग रहा था, तभी अचानक नीचे से बाबा की एक बहुत ही तेज और भारी आवाज गूंजी, सावधान, धीरे धीरे उतरना। ये वार्निंग एकदम अनएक्सपेक्टेड थी। ये तब आई जब काम सबसे आसान लगने लगा था। वो लड़का भी इस अचानक आई आवाज से थोड़ा चौंका, लेकिन उसने बाबा की बात मानी और संभल कर सुरक्षित नीचे आ गया। अब जरा इस अजीब से पैटर्न पे गौर करते हैं। ये चीज सिर्फ उस पहले लड़के तक सीमित नहीं रही। दूसरा लड़का गया। ऊपर चढ़ते समय बाबा एकदम खामोश रहे, लेकिन जैसे ही वो आधा नीचे उतरा, फिर वही चेतावनी। एक एक करके गांव के सभी युवा पेड़ पर चढ़े और हर एक के साथ बिल्कुल यही रहस्यमयी पैटर्न दोहराया गया। बाबा ने किसी को भी मुश्किल चढ़ाई के वक्त एक शब्द नहीं कहा, लेकिन जब भी कोई आधे रास्ते नीचे आ चुका होता, तो बाबा की वही अलर्ट करने वाली आवाज आ जाती। आखिर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था? बाबा ने खुद उन हैरान युवाओं को ये बात समझाई, और ये लॉजिक बहुत ही ब्रिलियंट है। जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि काम कठिन है, जान का खतरा है। उस नेचुरल डर की वजह से आपका दिमाग 100% अलर्ट और चौकन्ना रहता है। लेकिन जैसे ही आप नीचे आ रहे होते हैं और आपको लगता है कि बस यार अब तो जमीन आ ही गई, तब आप रिलैक्स होने लगते हैं। मंजिल के करीब होने का यह एहसास ही एक जानलेवा लापरवाही को जन्म देता है। असल दुर्घटनाएं वही होती हैं जब काम आसान लगने लगता है। और इसी स्थिति को साइकोलॉजी की भाषा में फिनिश लाइन कंप्लेसेंसी कहा जाता है।
ये एक ऐसा खतरनाक भ्रम है जब आपका लक्ष्य लगभग पूरा होने वाला होता है और ठीक उसी समय आपका फोकस टूट जाता है। हमारा ही दिमाग हमें ये धोखा देने लगता है कि काम तो लगभग हो ही गया है, अब थोड़ी ढील दी जा सकती है। जबकि रियलिटी ये है कि वो आखिरी कदम अभी भी बाकी होता है, और वो आखिरी कदम पूरे सफर का सबसे नाजुक और सेंसिटिव हिस्सा होता है। इस बात को दिमाग में और अच्छी तरह से बिठाने के लिए बाबा ने एक बहुत ही कमाल के और जमीनी उदाहरण का इस्तेमाल किया। उन्होंने पास ही रखे एक मिट्टी के घड़े को उठाया। ये घड़ा सिर्फ मिट्टी का एक बर्तन नहीं था, ये उस एक्यूमुलेटेड एफर्ट यानी लंबे समय तक लगातार की गई मेहनत का एक जीता जागता प्रतीक था। ये घड़ा इस बात का सबूत था कि किसी भी चीज को बनाने में, उसे संवारने में कितना वक्त और कितनी ऊर्जा लगती है। सोच कर देखिए, इस एक घड़े को अस्तित्व में लाने के लिए कितनी मेहनत की गई होगी। कुम्हार ने इसे आकार देने के लिए दिन रात काम किया होगा। फिर इस कच्ची मिट्टी को भट्टी की तेज आग में पकाया गया होगा ताकि ये मजबूत बन सके, और अंत में इसे उठाकर बहुत ही सावधानी से इसकी आखिरी मंजिल तक लाया गया होगा। इस पूरे प्रोसेस में बेशुमार समय, धैर्य और ऊर्जा का निवेश होता है। ये कोई एक झटके में होने वाला काम नहीं है। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि इतनी मेहनत, इतने दिनों की तपस्या और इतनी सावधानी के बाद अगर उस घड़े को अपनी तय जगह पर रखने से ठीक 1 सेकंड पहले वो आपके हाथ से छूट जाए तो क्या होगा? वो पल भर में चकनाचूर हो जाएगा। उस आखिरी कदम पर हुई एक छोटी सी चूक आपकी वो पूरी लंबी मेहनत जीरो कर देती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत में आपने कितनी लगन दिखाई थी, अंत की एक पल की गलती सब कुछ मिट्टी में मिला सकती है। और यही इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे है। किसी भी लक्ष्य या काम का जो आखिरी पड़ाव होता है ना, उसकी असली परीक्षा वहीं होती है। शुरुआत तो कोई भी पूरे जोश के साथ कर सकता है, लेकिन अंत तक उसी फोकस को बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है। अंत में की गई थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी पहले की गई सारी कड़ी मेहनत पर पानी फेर सकती है। जब भी जीत बहुत करीब महसूस हो, समझ लीजिए कि गलतियां होने का सबसे बड़ा खतरा उसी वक्त है। तो ये हमें अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ता है। एक बार इस बारे में जरूर सोचिएगा, जब भी आप किसी बड़े या लंबे समय के लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं, तो क्या आप अपनी ढाल तभी नीचे कर देते हैं जब उसे सबसे ज्यादा मजबूत रखने की जरूरत होती है? समय से पहले जश्न मना लेना हमेशा एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अगली बार जब आप किसी लक्ष्य के आखिरी कदमों पर होंगे तो वो मिट्टी का घड़ा और पेड़ पर चढ़ने वाली कहानी आपको अलर्ट रहने में जरूर मदद करेगी।